मुगलों के शासन से चौकीदार और दफेदार को इसलिए बहाली करता था कि किसी को बुलाना रहे, किसी पर कुछ बुलाना रहे, तो इन्हीं लोग का इस्तेमाल लोगों ने करता था हुए। तो इस प्रकार से चौकीदार और दफेदार जो है, और समझिए ये पुलिस के सबसे बड़े सूचना तंत्र का अंग है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मां शंकर अकेला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड राज्य दफेदार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेवा विमुख चौकीदारों को वापस करना होगा, आश्रितों की नियुक्ति करनी होगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र। अभी हम राजभवन के पास हैं। यहाँ पर दफेदार चौकीदार का 28 दिन से अनिश्चितकालीन धरना और 15 दिन से क्रमबद्ध अनशन चल रहा है। अभी बरही विधायक उमा शंकर अकेला, जो बरही विधायक हैं, सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं, आए थे और इन लोग से मुलाकात किए हैं, आश्वासन दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या आश्वासन मिला और क्या चौकीदार दफेदार के अध्यक्ष हैं वो क्या बोले हैं, वो आपको सुनाते हैं। चौकीदार दफेदार आज कई दिनों से राजभवन के पास धरना, सरकार की तरफ से कोई अभी तक सुध लेने के लिए नहीं है। आज पहला बार लगता आप आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से इन लोगों को मांग? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि चौकीदार और दफेदार सबसे अंतिम व्यक्ति जब था, लोग कोई उसमें नौकरी में जाना नहीं चाहता था, तो कारण था उस समय अंग्रेज़ों के राज से लगातार मुगलों के शासन से चौकीदार और दफेदार को इसलिए बहाली करता था कि किसी को बुलाना रहे, किसी पर कुछ बुलाना रहे, तो इन्हीं लोग का इस्तेमाल लोगों ने करता था। आए बेचारे चौकीदार सबसे नीचे स्तर के 4th ग्रेड के, उससे नीचे भी इन लोगों ने बहाल हुआ। और उस समय लगता होगा कितना 2 रुपया 1 रुपया मिलता होगा। देश की आज़ादी के बाद भी इसको लगता है 150 रुपया मिलता होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। 195 पर सरकारी हुए। हाँ, सरकारी हुए। तो इस प्रकार से चौकीदार और दफेदार जो है, और समझिए ये पुलिस के सबसे बड़े सूचना तंत्र का अंग है, सूचना तंत्र का अंग है। और सबसे ज़्यादा इन लोग अपने क्षेत्रों में दायित्व निभाने का काम करता है तो चौकीदार और दफेदार करता है। पहले गरीबी जब थी तो हमारे इलाके में, गांव इलाके में काफ़ी चोरी डकैती होती थी, लेकिन चौकीदार बेचारा क्या करता था, डंडा ले लिया और सारे गांव में जाग के सोया हो, चाहे वो गर्मी होता था, चाहे वो जाड़ा होता था, चाहे बरसात होता था, चौकीदार लोग अपने ड्यूटी पर खड़ा उतर करके लोगों को बचाने का प्रयास करता था। आज बेचारे चौकीदार और दफेदार की अपनी मांगों के लिए आज राजभवन के सामने ये बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे हम लोग की चिंता है, कारण है कि हम लोग इन्हीं परिवार के वंशज से आते हैं। जो आदमी चौकीदारी आज है यहाँ, उसी परिवार के हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ऊपर हो गए हैं, तो हमारी चिंता इन लोगों के प्रति है। हम सरकार सत्ता पक्ष में हैं, तो चौकीदारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आया और ये हम लोग विधानसभा में कई सवाल हुआ है चौकीदार के, और कई बार हम होम सेक्रेटरी को बुलाने का काम किए हैं। दीपिका पांडे जी, हम लोग इनको समाधान जो मतलब जिनको नौकरी से हटा दिया है, उसके बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहा हूँ कि नौकरी हो। तो ये मांग जितनी मांगे हैं, कल मैं इनसे कहा है कि अभी मुख्यमंत्री से हम नहीं कर सकते हैं कि मुलाकात आपको करवा देंगे, लेकिन मैंने इनको कहा कि कल मेरे निवास जो पुराने विधानसभा में है वहाँ पर आइए। दीपिका पांडे कई बार आवाज़ उठा चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सरकार में ब्यूरोक्रेसी, सब मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहे हैं। दीपिका पांडे जो बोलती है मैं नहीं कर सकता हूँ, हम सरकार में हैं, हमारा ब्यूरोक्रेसी है। मेरा कहना है कि ये ऐसी बातें नहीं है बोल देना है। जब हम सरकार में हैं तो ब्यूरोक्रेसी को तो सुनना पड़ेगा, और यदि जो नहीं सुनता है तो हम यानी कि फेल हो गए सरकार चलाने में। तो दीपिका पांडे जी बोलती हैं, उनसे सवाल पूछिए। अकेला यादव सर जो सवाल पूछना है वो पूछो। मैं ये कह रहा था सर कि मुख्यमंत्री बोलता है कि ओबीसी एसटी को आगे करना है, लेकिन ज़्यादातर जो चौकीदार दफेदार हैं ओबीसी एसटी से ही आते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन फिर भी अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ, इनका दुख दर्द समझा हमने। अभी तो 2 बजे से विधान चलेगा, लेकिन इसके बाद में भी मैं आ गया। मैंने कहा था कि भाई 1 बजे बंद होता है, मैं आऊँगा, और आया। तो मैं इनको आश्वासन दिया हूँ कि कल हमको संसदीय कार्य मंत्री आलम साहब के घर पर मैं जा करके इनके 5 साथियों को ले जा करके कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि जो इन गरीबों को दर्द आप नहीं समझोगे, इनका समस्या का समाधान नहीं करोगे,
तो हमारी सरकार गरीबों की जो लागा रफ्ता है कि दलितों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, महिलाओं की सरकार, ढोकसला क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो भाई? इसके समस्या का समाधान करो। ये मैं निश्चित तौर पे मैं आलम साहब के पास इनको बुलाया हूँ, 9 बजे हमारे पास जाएंगे। चलिए। अभी आपके पास बड़ी विधायक आए थे, क्या आश्वासन दिए और आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? आज उन्होंने कहा हमारा मांग पत्र पढ़ने के बाद कि अभी हाउस चल रहा है और कल 9 बजे सुबह में अपने आवास पर बुलाए हैं, जो पुराना विधानसभा है उसके पास, और वो बोले हैं कि कल हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे आलमगीर आलम साहब के पास। तो अभी गृह विभाग का विधानसभा में जवाब वही देते हैं आलमगीर आलम साहब, और प्रभारी मंत्री अभी वही हैं गृह विभाग के। हम लोग का मामला गृह विभाग से ही है, तो बात हो जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर सार्थक पहल करेंगे और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, क्या लगता है कि आपका मांग को रखेंगे विधानसभा में? बिल्कुल सत्ता पक्ष के विधायक हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं बहुत मजबूती से बात रखते हैं सदन में और बाहर भी, और मौका आने पर वो विद्रोही भी हो जाते हैं। अगर जनहित का कोई सवाल है और जिसको सरकार पूरा नहीं करती है तो जो सोशलिस्ट विचारधारा के होते हैं, निर्मोहित टाइप के होते हैं, और ये जो अकेला जी हैं इनका बुनियाद एक तरह से सोशलिस्ट विचारधारा से ही जुड़ा हुआ है। दोनों नेता मंत्री आपसे संपर्क साध रहे हैं, क्या लगता है चुनाव नज़दीक आ रहा है जिसके चलते वो लोग संपैथी बटोरना चाह रहे हैं? ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन मैं अभी आंदोलन में हूँ। आपको क्या लग रहा है? आंदोलन में हूँ और वो लोग आए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। हम इनके माध्यम से हो, किसी के माध्यम से, हम जो आंदोलन में आए हैं मांग हमारी पूरी हो। परिचय दीजिए। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के। ये धरना स्थल पर कई माननीय विधायक लोग आए हैं और अपने अपने समर्थन देकर गए हैं कि हमारे काम होगा, और हम लोगों ने कई विधायक को उनके आवास पर जा करके हमारे प्रतिनिधिमंडल भी ज्ञापन दिए हैं, जिसमें भूषण बड़ाइक जी हैं, माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, और माननीय मंत्री जुबा मांझी जी हैं। इनके अलावे भी कई माननीय को हमारे प्रतिनिधिमंडल जा करके ज्ञापन दिए हैं। सभी ने हमारी मांग को जायज़ बजाते हुए और इस पर माने संज्ञान में लेते हुए काम करने का आश्वासन दिए हैं। और आज हमारे बीच जो माननीय विधायक उमा शंकर अकेला जी आए और इन्होंने हमारे बीच बहुत ही अच्छे ढंग से बात को समझे हैं, हमारे ज्ञापन को पढ़े हैं, और कल 9 बजे अपने आवास पर बुलाए हैं, और हम लोगों को 5 प्रतिनिधिमंडल हमें आलमगीर आलम मंत्री साहब के यहाँ ले जाने के बाद कहे हैं, और ये जोरदार तरीके से हमारी बातों को, हमारी मांगों को समर्थन किए हैं। हमें उम्मीद है इनके द्वारा जो है हमारे काम में आसानी होगा। हमारे एक सवाल है, सत्ता और विपक्ष दोनों मंत्री आपसे संपर्क साध रहे हैं, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ मिल रहा है, लगातार संघर्ष है आपका? जी, अभी तक तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आज हम लोगों को उम्मीद जगा है कि मंत्री आलमगीर आलम के पास इन लोग ले जाने का जो बात कहे हैं, तो और इसके अलावे कल जो विधानसभा में कुछ हमारी बातें भी उठाई गई थी इनके द्वारा, क्या नाम है, अमर बावरी नेता पर्ची पद के द्वारा। अब रह गया कि ये अपना जो भी समझ के यहाँ आए, लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मांग को ये अच्छे ढंग से रखेंगे वहाँ और हमारा काम होगा। शमसुल अंसारी, संयुक्त सचिव, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत। मेरा नाम पप्पू पासवान है। मेरा नाम पप्पू पासवान है। आज 28 दिन हो गया हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोग का मांग है सेवानिवृत्त चौकीदारों के बहाली करें और विमुक्त चौकीदारों को वापस लें। अब आपके पास सत्ता पक्ष के विधायक आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या मैंने हम लोग का अच्छा लग रहा है, वो लोग आश्वासन दे रहा है क्या आपका काम होगा। तो लग रहा है कि काम होगा आपका? हाँ, देखिए अब सरकार पर ऊपर है।